एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये जो हमारा माइंड है, ये जो हमारे थॉट्स हैं, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी जो विल पावर है उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है आपकी विल पावर की लिमिटेशन क्या है? अगर अंदर कचरा भरते चले जाओगे ना, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, इसको टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसके बाद में जाकर के आप चाहे कितना ही अच्छा बोल लो अपने आप को, आपके साथ बुरा ही होना है। आप ध्यान से समझिएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो अफर्मेशंस हैं, मेरी एक मॉर्निंग अफर्मेशंस है, एक नाइट अफर्मेशंस है, पहले तो उसको अपनी लाइफ के हिसाब से लिखिए। एज इट इज कॉपी नहीं करना है, क्योंकि वो जो अफर्मेशंस हैं वो मैंने अपने स्टैंड पॉइंट से लिखी है। आपके स्टैंड पॉइंट से हो सकता है अभी जिस सिचुएशन में आप लाइफ में है उसके अकॉर्डिंग कुछ और लाइंस वहां पे ऐड करनी हो, कुछ लाइंस हटानी हो। लिखने के बाद में उसको आप याद कर लीजिए, और आप मुंह से भी बोल सकते हो, शीशे में देख करके। तो जब ये हो रहा है तो आप अपने सारे सेंसेस को एंगेज कर रहे हो एक साथ में। अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो वो पैसिव भी हो जाता है। बहुत बार आप लोगों ने नोट किया होगा, मेरी कोई वीडियो लगा ली, उसको सुन रहे हो, बीच में लिंक टूट जाता है एकदम से। लेकिन जब खुद को बोल रहे हो, और स्पेशली शीशे में देख करके बोल रहे हो, उसका इफेक्ट 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि आप बीच में पैसिव हो ही नहीं सकते। एक भी लाइन बीच में स्किप नहीं हो सकती, क्योंकि आप सोच करके बोल रहे हो। पहले आपको याद करना पड़ेगा, फिर याद करने के बाद में उसको रिकॉल करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे। जब बोलोगे तो सुनोगे भी, और प्लस आप देख भी रहे हो अपने आप को, अपने एक्सप्रेशंस को। तो धीरे धीरे वो चीजें हमारे बिहेवियर में आने लग जाएगी। ये अफर्मेशंस होती क्या है? एक तरह की डेली प्रेयर है, एक डेली रिचुअल है जो बहुत जरूरी है। तो ये अफर्मेशंस क्या करती है? एक तरह से आप कह सकते हो कि ये डेली गार्डनिंग के जैसी है। जैसे हम सबका जो माइंड है ना, वो एक लैंड के जैसा है। अब अगर डेली आप उसकी केयर करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो लैंड मेंटेन रहेगी, या वहां पर ग्रीनरी होगी, या जैसी आप चाहते हो वैसी वो लैंड होगी। लेकिन अगर उसको मेंटेन नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा? तब ये मत समझो वहां पे कुछ नहीं होगा, तब भी कुछ होगा, लेकिन हो सकता है वो हो जो आपको नहीं चाहिए, यानी कांटे हो। आपका कंट्रोल सिर्फ यहां तक है कि आप अपने माइंड में क्या प्लांट कर रहे हो, उसके बाद आपका कंट्रोल कहीं नहीं है। तो अगर ये बात आपको यहां तक समझ आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक आपको चाहिए डेली रिचुअल, डेली अफर्मेशंस, खुद की बनाई हुई। मेरी नहीं चलेगी, कोई और यूट्यूब पे वो नहीं चलेगी। तो याद किया, और जब भी अच्छा फील हो रहा है तब बोला। ध्यान से सुनना मेरी इन बातों को, थोड़ी सी उल्टी है उससे, जैसे आप लोग समझते हो इस दुनिया को। कबीर का एक दोहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे माइंड की धज्जियां उड़ जाती है तब आकर के मेरी वीडियोस देखते हो। जब अच्छा टाइम था तब क्या किया? खाओ पियो मस्त रहो, उल्टी सीधी सारी वेब सीरीज देखो। मतलब दिमाग में पूरी तरह से कचरा भर लिया है। फिर जब बदबू आनी शुरू हुई तो फिर आ रहे हो कि इसका इलाज क्या है। तो आपको क्या करना है? डेली एक रिचुअल चाहिए, इसको रट लो, और इसको रेगुलर मरते दम तक प्रैक्टिस करना है। जैसे डेली एक्सरसाइज करनी है, चाहे 10 मिनट करो, डेली वॉक करनी है, थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि उससे भी थॉट्स का कनेक्शन है। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाओगे तो थॉट्स भी थोड़े से स्पाइसी आएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? एक हो गया अफर्मेशंस, दूसरा है डेली आपको रात को सोने से पहले एक पेपर पेन लेकर के लिस्ट बनानी है कि अगले दिन मेरा पूरे दिन का शेड्यूल क्या होगा। बहुत जरूरी है। कितने बजे उठना है, उसके बाद में इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, एंड दैट हैज टू बी रियलिस्टिक। तो बिल्कुल रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, तो माइंड को क्या होगा? एक क्लियर गोल मिल जाएगा, एक क्लियर पाथ मिल जाएगा अगले दिन का। अब इसके बाद में एक काम और करना है कि रात को सोने से पहले, जब नींद आने ही वाली है और हम बेड पे लेटे हुए हैं, उस वक्त ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। जो भी दिन में अच्छा हुआ, कुछ तो हुआ होगा, कहीं तो हुआ होगा। तो इस तरह से अपने माँ बाप के लिए, अपने हाथ पैरों के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने कानों के लिए, जो भी आपके पास में अभी है और सही सलामत है, जो हो सकता है कल ना हो, ये छोटी चीज नहीं है। कल सुबह आप सोचो उठो और एकदम से देखो पैर ही नहीं है मेरे, तो पैर कहां गए? अभी हंस रहे हो, ये हंसने वाली बात नहीं है। ये लाइफ एकदम ही अलग ट्रैक पे चली जाएगी। अभी जैसी सोच रहे हो ना, सब कुछ बदल जाएगा ओवरनाइट। और ऐसा हो जाता है लोगों के साथ में। एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, उसके बाद में पता लगा स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई।